दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वेनेजुएला के बाद क्या अब अगला नंबर ईरान का है? इस्राएली नेता के बयान से बड़ी हलचल। और इसी बीच ईरान में ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनों को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान। विरोध करने वालों का समर्थन, लेकिन दंगा करने वालों को खैर नहीं। जानेंगे पूरा मामला और साथ में आपको बताएंगे मादुरो के समर्थन में किम जोंग का बड़ा ऐलान। बोले, मेरे दोस्तों को तुरंत छोड़ो। और इसी के साथ यमन से बड़ी खबर। सऊदी से मार खाने के बाद यूएई समर्थित एसटीसी पीछे हटना शुरू। सरकारी फोर्स का फिर से कंट्रोल, एयरपोर्ट भी चालू। यमन संकट पर रियाद में बड़ी बैठक। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी सेना के कब्जे में। ये जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर किए गए हमले की पुष्टि करते हुए दी और बाद में मादुरो की तस्वीर भी जारी की। इस बीच इस्राएल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता यायर लेपिड का एक बयान सामने आया है, जिसने अब एक नई अटकलों को जन्म दे दिया है। दरअसल लेपिड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ईरान के शासन को वेनेजुएला में जो हो रहा है उस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस बयान को कई लोग ईरान के लिए एक साफ चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। उनके इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आज जो कुछ वेनेजुएला में हुआ उसी तरह की तस्वीर अब ईरान में देखने को मिल सकती है। दरअसल शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत कई शहरों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई देखने को मिली। हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने कहा कि जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की तारीफ कर कहा कि ऐसी बहादुरी दुनिया का कोई और देश नहीं दिखा सकता। वहीं अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में 150 से ज्यादा प्लेन शामिल थे। इस बीच अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं उत्तर कोरिया ने तो मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को वर्ल्ड वार की खुली चेतावनी दे दी है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यह कार्रवाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है। किम जोंग ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व से मांग की कि वो तुरंत मादुरो की स्थिति सार्वजनिक करे। उन्होंने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि ये दमनकारी कदम वैश्विक टकराव को जन्म दे सकता है। किम ने साफ कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे। वहीं यायर लेपिड का बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान खुद गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रहा है। पिछले 7 दिनों से ईरान के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। तेहरान से लेकर मशहद और कोम जैसे पवित्र शहरों तक प्रदर्शन फैल चुके हैं और इस बार का प्रदर्शन सबसे बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में युवा और जेन जेड शामिल है जो सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। दरअसल इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगा तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। इन्हीं सब घटनाक्रमों को देखते हुए ये चर्चा जोरों पर है कि ईरान में तख्ता पलट हो सकता है। लेपिड के बयान को सिर्फ बयानबाजी मानना मुश्किल है। वेनेजुएला में जो हुआ उसने ये संदेश जरूर दिया है कि अमेरिका अपने विरोधी शासन के खिलाफ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकता है। ईरान लंबे समय से अमेरिका और इस्राएल की आंखों की किरकिरी रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि देश में जो आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही है, खास तौर पर ईरानी मुद्रा रियाल की गिरावट है, उसके पीछे दुश्मनों का हाथ है। उन्होंने विदेशी ताकतों से जुड़े दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज करने की बात भी कही। ईरानी न्यूज मेहर के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनी ये बयान एक कार्यक्रम में दिया जहां पिछले साल 12 दिन की जंग में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात और हजरत अली की जयंती और शहादत की बरसी पर एक प्रोग्राम रखा गया था। अपने संबोधन में आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा, हम दुश्मन के सामने कभी पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह पर भरोसा करके और जनता के समर्थन के सहारे
हम खुदा की मदद से दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रियाल की कीमत गिरने और उसमें उतार चढ़ाव के लिए विदेशी दुश्मन जिम्मेदार है। उन्होंने हाल ही में तेहरान में हुए प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। इस पर उन्होंने कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शन का हक माना जाता है, लेकिन दंगे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, विदेशी मुद्रा की कीमतों का इस तरह बेकाबू तरीके से बढ़ना स्वाभाविक नहीं है। यह दुश्मन की साजिश है और इसे रोका जाना चाहिए। हम प्रदर्शन करने वाले से बात करते हैं, लेकिन दंगाई से बात करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुश्मन द्वारा पैसे देकर भेजे गए कुछ लोग व्यापारियों और दुकानदारों के बीच घुस गए और वहां इस्लाम विरोधी, ईरान विरोधी और इस्लामिक गणराज्य विरोधी नारे लगाने लगे। इसी के साथ उन्होंने सुरक्षा बलों से कहा कि ऐसे दुश्मन के एजेंटों और किराए के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तेज की जाए, जो दंगों के जरिए देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में आयतुल्लाह खामेनी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति और देश के बड़े अधिकारी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन में पिछले कुछ दिनों से हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दक्षिणी यमन में यूएई समर्थित एसटीसी यानी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल और सरकारी बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई थी। एसटीसी, जो दक्षिण यमन को अलग देश बनाना चाहता है, उसने दिसंबर की शुरुआत में हदरामौत और महरा जैसे अहम इलाकों में अचानक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी और कई सरकारी ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हालात इतने बिगड़े कि सऊदी अरब को खुलकर दखल देना पड़ा। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने पिछले दिनों एसटीसी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों और सरकारी फोर्स के दबाव के बाद अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक एसटीसी की फोर्स अब कई इलाकों से पीछे हट रही है। महरा प्रांत में एसटीसी ने निश्तुन बंदरगाह, अल-गैदा शहर के सरकारी दफ्तर, एयरपोर्ट और राष्ट्रपति भवन जैसे अहम ठिकानों को खाली कर दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख रशाद अल अलीमी ने अल महरा के गवर्नर को आदेश दिया है कि वो इन इलाकों में फिर से सरकारी कंट्रोल स्थापित करें और हालात सामान्य बनाएं। इसी तरह हदरामौत प्रांत में भी एसटीसी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ सरकारी फोर्स और सऊदी समर्थित दर अल वतन बल ने कई इलाकों में फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है। सैयून शहर और सैयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह सरकारी फोर्स के कंट्रोल में है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इलाके में सुरक्षा बहाल कर दी गई है और आम लोगों की मदद से हालात संभाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ शबवा प्रांत ने खुलकर सऊदी अरब और गठबंधन का समर्थन किया है। शबवा के गवर्नर ने कहा है कि उनकी सरकार गठबंधन के साथ मिलकर इलाके में स्थिरता बनाए रखेगी। सऊदी अरब ने भी भरोसा दिलाया है कि बिना स्थानीय प्रशासन की मंजूरी के कोई सैन्य कदम नहीं उठाया जाएगा। इस बीच हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए सऊदी अरब ने राजनीतिक कदम भी उठाया है। सऊदी अरब ने रियाद में एक बड़ी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। इस बैठक में सभी दक्षिणी गुटों को बुलाया गया है ताकि बातचीत के जरिए कोई राजनीतिक हल निकाला जा सके और देश गृह युद्ध की तरफ ना जाए। कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने इस पहल का समर्थन किया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।